Good evening, dear students. Today let us discuss about speed control of three-phase induction motor. आज डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर का। ये स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर है, ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर है और ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। वैसे तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ज़्यादातर कांस्टेंट स्पीड चलाने के लिए यूज़ होते हैं। ख़ास करके स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का उपयोग तो मेनली कांस्टेंट स्पीड पे चलाने के लिए ही होता है। दिस इज़ मेनली अ कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, बट कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमको मोटर की स्पीड भी चेंज करना पड़ता है। तो स्पीड कैसे चेंज कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को बढ़ाना हो या मोटर की स्पीड को घटाना हो। Suppose we want to increase the speed, suppose we want to decrease the speed, then we should have control over its speed. So what are different methods through which we can control speed of three phase induction motor? क्या कौन कौन से बहुत से तरीके हैं जिनसे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक फार्मूला बताया था आपको, स्लिप जो होता है, स्लिप ns माइनस nr अपान ns। इसमें क्या है, s क्या है, दिस इज स्लिप, ns क्या है, दिस इज सिंक्रोनस स्पीड, nr क्या है, रोटर से स्पीड। इसी को कहते हैं स्पीड ऑफ द मोटर, nr। यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लीजिए nr कितना होगा। यहाँ से nr का मान ns माइनस nr इक्वल टू s इंटू ns। ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा nr इक्वल टू ns 1 माइनस s। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ द मोटर। मोटर की स्पीड या रोटर की स्पीड जो होती है उसका ये एक्सप्रेशन है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से जो हमको पता चल रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि मोटर की स्पीड कंट्रोल करने का दो तरीका है, इधर थ्रू सिंक्रोनस स्पीड और थ्रू स्लिप। यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड भी आपको मालूम है कि ns जो होता है, दिस इज 120 f/p। तो इसकी जगह पर अगर आप 120 f/p रख दें इस इक्वेशन में, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर ns इक्वल टू 120 f/p रख दें तो nr इक्वल टू हो जाएगा, nr इक्वल टू 120 f/p in bracket 1 minus s. So this is the complete expression और फार्मूला फॉर स्पीड कंट्रोल। यहाँ से आपको दिख रहा है कि स्पीड कंट्रोल के अपने पास क्या क्या तरीके हैं। इस प्रकार से मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के दो मुख्यतः तरीके हैं। वन इज़ फ्रॉम स्टेटर साइड। स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। दूसरा होता है स्पीड कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड। रोटर साइड से भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड। तो स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं। देखिए, पहला तरीका है बाय चेंजिंग सप्लाई फ्रिक्वेंसी f। इसमें फार्मूले में दिख रहा है, अगर फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ाएं तो क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी, और फ्रिक्वेंसी का मान घटाएं तो क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड घटेगी। बिकॉज सिंक्रोनस स्पीड ns इज़ 120 f/p। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी, अगर फ्रिक्वेंसी घटाएं सिंक्रोनस स्पीड घटेगी। इस प्रकार से आप सिंक्रोनस स्पीड के मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो इसमें क्या करते हैं, दिस मेथड इज़ फ्रॉम स्टेटर साइड। ये स्टेटर साइड का मेथड है पहला। स्टेटर साइड से मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की विधि है। स्टेटर साइड से टूवर्ड्स स्टेटर साइड क्या विधि है, पहला बाय चेंजिंग सप्लाई फ्रिक्वेंसी। सप्लाई की फ्रिक्वेंसी चेंज कैसे करते हैं, देखिए
हमको जो सप्लाई मिलता है, सप्लाई सिस्टम में फिक्स सप्लाई मिलता है, तो उसको अगर हम डायरेक्ट फीड करेंगे तो इस मोटर को मिलेगा 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट फीड नहीं करते हैं। सप्लाई को पहले क्या करते हैं, हम ले जाते हैं फ्रिक्वेंसी चेंजर में। दिस इज़ फ्रिक्वेंसी चेंजर, फ्रिक्वेंसी चेंजर। तो यहाँ हम 3 फेज़ एसी देंगे 50 हर्ट्ज़ की, 3 फेज़ 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई दिया। ये अब क्या करेगा, फ्रिक्वेंसी चेंजर उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देगा एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, उसको अप्लाई करेंगे मोटर में। फ्रिक्वेंसी चेंजर बोलते हैं इनको, साइक्लो कन्वर्टर भी बोलते हैं, साइक्लो कन्वर्टर, दे आर कॉल्ड साइक्लो कन्वर्टर। ये क्या करते हैं, फिक्स फ्रिक्वेंसी का इनपुट लेते हैं, सर्टेन वोल्टेज इज़ कांस्टेंट, यहाँ भी वोल्टेज उतना मिलेगा, यहाँ भी उतना मिलेगा, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। 50 हर्ट्ज़ लिया कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी, बट आउटपुट इज़ फ्रॉम 0 हर्ट्ज़ टू 5 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी ये वेरी कर देते हैं आउटपुट पे। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी सप्लाई को डायरेक्ट मोटर में देने की जगह फ्रिक्वेंसी चेंजर में डालेंगे पहले, उसको साइक्लो कन्वर्टर भी करते हैं, दे आर फ्रिक्वेंसी चेंजर। वो क्या करते हैं, सप्लाई की फ्रिक्वेंसी चेंज कर देते हैं। इनपुट में डालेंगे, इनपुट डालेंगे फ्रिक्वेंसी चेंजर में, फ्रिक्वेंसी चेंजर फ्रिक्वेंसी चेंज कर देगा। तो मोटर की स्पीड को हम क्या करेंगे, कम ज़्यादा कर सकेंगे फ्रिक्वेंसी चेंज करके। बाई चेंजिंग सप्लाई फ्रिक्वेंसी वी कैन चेंज स्पीड ऑफ द मोटर, बिकॉज बाई चेंजिंग फ्रिक्वेंसी we can change synchronous speed, and by changing synchronous speed we can change speed of the motor। इस प्रकार से चेंज करते हैं हम फ्रिक्वेंसी, तो उससे चेंज होता है मोटर की स्पीड। अब सप्लाई की फ्रिक्वेंसी चेंज होने से कभी कभी मोटर की इफिशियंसी और पावर फैक्टर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसमें क्या करते हैं, V/F का रेशियो कांस्टेंट कर देते हैं। V क्या है, सप्लाई वोल्टेज, F क्या है, फ्रिक्वेंसी। इसको कांस्टेंट कर दें अगर रेशियो, तो जो इफेक्ट पड़ रहा है फ्रिक्वेंसी चेंज करने का जो निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है मोटर के ऊपर, उसकी इफिशियंसी और पावर फैक्टर पे, वो नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये दूसरी विधि है, इससे भी मोटर की स्पीड चेंज करते हैं। V/F का रेशियो कांस्टेंट कर देते हैं और फिर मोटर की स्पीड को चेंज करते हैं। वोल्टेज फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी उसी अनुपात में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, फ्रिक्वेंसी अगर घटा रहे हैं तो वोल्टेज भी उसी अनुपात में थोड़ा सा घटा लेंगे। और V/F का जो अनुपात है, V क्या है, सप्लाई वोल्टेज, F क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ दी सप्लाई, और उसको कांस्टेंट कर देते हैं। तो मोटर के जो पावर फैक्टर और एफिशिएंसी पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है फ्रिक्वेंसी चेंज करने का, पड़ता है, वो नहीं होगा। तो ये भी एक मेथड है। तो ये इसको कहते हैं VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। फ्रिक्वेंसी चेंज करके स्पीड चेंज करने वाले मोटर्स जो होते हैं उनको कहते हैं VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तीसरी विधि है बाई चेंजिंग नंबर ऑफ पोल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेटर इज़ डिज़ाइंड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पोल। स्टेटर क्या होता है, निश्चित पोलों के लिए बनाया जाता है। ये या तो 4 पोल के लिए बनाया गया होगा या 2 पोल के लिए बनाया होगा। और स्क्विरल केज रोटर में पोल नहीं बनाए जाते हैं, उतने पोल इंड्यूस हो जाते हैं जितने पोल स्टेटर पर होते हैं। बट स्लिप रिंग में ऐसा नहीं होता है। स्लिप रिंग मोटर में देखिए, अगर पोल 4 बनाए हैं यहाँ पे, तो 4 पोल के लिए वाइंडिंग होगी रोटर पे भी। अगर पोल बनाए हैं 2 यहाँ पे, तो 2 पोल के लिए रोटर पे भी वाइंडिंग होगी। तो ये मेथड जो है बाई चेंजिंग नंबर ऑफ पोल, इस मेथड को हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे नहीं लगा सकते हैं। ये कहाँ लगता है, ये लगता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पे केवल। दिस मेथड इज़ बेसिकली फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। दिस मेथड इज़ नॉट अप्लीकेबल ऑन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ऐसा क्यों होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्चुअली क्या है, स्टेटर पर अगर पोलों की संख्या हम चेंज कर भी देंगे तो रोटर जो है, जो कि रोटेट कर रहा है, उसमें पोलों की संख्या हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रोटर इज़ डिज़ाइंड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पोल। स्टेटर पे क्या करते हैं हम लोग, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे क्या करते हैं, स्टेटर पे वाइंडिंग करते हैं 2 सेट के लिए। उसमें कॉन्टैक्टर की पोजीशन ऐसे करते हैं कि अगर एक पोजीशन में कॉन्टैक्टर जुड़े तो पोलों की संख्या 4 हो, और वही कॉन्टैक्टर जब दूसरे पोजीशन में जाके अगर कॉन्टैक्ट बनाएं तो पोलों की संख्या 2 हो जाए। तो
तो 4 पोल जब रहेंगे स्टेटर पर तो उस समय सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी आपको मालूम है, 50 हर्ट्ज़ के लिए 1500, तो मोटर चलेगी 1500 आरपीएम से थोड़ा सा कम, समवेयर अराउंड 1450 और 1400 आरपीएम। उसी में अगर पोलों की संख्या हम ऐसा कॉन्ट्रैक्टर की पोजीशन ऐसा करेंगे कि जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज करेगा तो पोल हो जाएंगे 2 स्टेटर पर, तो उस समय सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी मोटर की, उस समय हो जाएगी 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 3000। तो 3000 आरपीएम पे अगर हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड तो मोटर की स्पीड भी 3000 आरपीएम से थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो देखिए स्पीड जंप हो जाएगी अचानक से, 1400 1450 आरपीएम से ले सीधे 2800 2900 आरपीएम पे पहुंचेगी। तो क्या करते हैं, स्टेटर इज डिजाइंड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पोल, उसके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं 2 पोजीशन में काम करते हैं, एक पोजीशन में पोल बनाएंगे 4, दूसरे पोजीशन में बनाएंगे 2। तो 4 पोल पे मोटर स्टार्ट करेंगे, ये रन करेगी लगभग इस स्पीड पे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर अपनी पोजीशन चेंज करेगा पोल चेंज होकर 2 हो जाएंगे। और मैंने बताया रोटर में पोल बनाते नहीं हैं, 4 पोल थे तो यहाँ भी 4 पोल, यहाँ 2 पोल जब होंगे तो यहाँ भी 2 पोल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रोटर में पोल डेवलप हो जाएंगे उतने जितने स्टेटर में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पोल चेंज होने में। बट स्लिप रिंग में प्रॉब्लम आती है, इसमें ऐसी ये विधि नहीं लगा सकते क्योंकि स्टेटर पर पोल चेंज कर सकते हैं, 4 2 कर सकते हैं, बट रोटर पे पोल जो कि रोटेट कर रहा है नहीं चेंज कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज़ नॉट अप्लीकेबल ऑन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बिकॉज वी कैन नॉट चेंज नंबर ऑफ पोल ऑन रोटर साइड, वी कैन चेंज नंबर ऑफ पोल ऑन स्टेटर। In a squirrel cage induction motor, we don't design number of pole on rotor, so poles are induced on rotor according to number of pole on stator। तो ये है नंबर ऑफ पोल चेंज करके भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मेथड हैं जो स्टेटर साइड से होते हैं। एक और विधि है बाई चेंजिंग सप्लाई फ्रिक्वेंसी, बाई चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई का वोल्टेज अगर चेंज कर दें, ये विधि भी स्टेटर साइड से होती है, इसलिए स्लिप रिंग पे भी और स्क्वायरल केज दोनों पे भी ये विधि लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज चेंज कर देंगे। कैसे, आपको मालूम है कि सप्लाई वोल्टेज जो होता है मोटर में जो टार्क होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, रनिंग टार्क भी इनफैक्ट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है। तो अगर वोल्टेज का मान आप बढ़ा दीजिए टार्क बढ़ जाएगा, मोटर का टार्क बढ़ जाएगा। अगर मोटर पे लोड आपने नहीं बढ़ाया, ये लोड घटाया नहीं, तो क्या होगा, मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। speed is more, if v increases speed increases, if v decreases speed decreases। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाते हैं मोटर में जो टार्क डेवलप होता है वो बढ़ जाता है। टार्क जो डेवलप हो रहा है बढ़ जाएगा और लोड नहीं बढ़ा, अगर लोड उतना ही है तो क्या होगा, मोटर क्या करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा। सिमिलरली अगर आपने वोल्टेज रिड्यूस किया तो मोटर टार्क कम डेवलप करेगा और लोड आपने उतना ही रखा है तो मोटर की स्पीड घट जाएगी। दिस इज़ हाउ वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ दी मोटर बाय चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज कैसे चेंज कर सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज चेंज करने का तरीका एक तो ये है कि आप यूज़ करो स्टेटर रजिस्टेंस, यूज़ करो स्टेटर रजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप करा दो रास्ते में, या आप चाहो तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हो। आप यूज़ कर सकते हैं ना ऑटो ट्रांसफार्मर, हाँ ऑटो ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू चेंज सप्लाई वोल्टेज इन एनी केस। वोल्टेज चेंज करेंगे, टार्क चेंज होगा, टार्क चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी। अगर वोल्टेज बढ़ाया टार्क बढ़ेगा, वोल्टेज घटाया टार्क घटेगा, स्पीड उसी हिसाब से बढ़ेगी घटेगी। तो दीज मेथड्स आर अप्लीकेबल फ्रॉम स्टेटर साइड, ये यूज होते हैं स्टेटर साइड से। दूसरा विधि है जो रोटर साइड से, रोटर साइड से जो विधि अप्लाई करते हैं, और ध्यान रहे ये विधि केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, दिस मेथड इज़ अप्लीकेबल ऑन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओनली बिकॉज रोटर इज़ नॉट एक्सेसिबल in squirrel cage induction motor. Rotor is accessible in slip ring type induction motor only, so we cannot apply this method on a squirrel cage induction motor. तो रोटर साइड में क्या करते हैं, देखिए रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने का तरीका पहला ये है, फर्स्ट मेथड बाय इंसर्टिंग रेजिस्टेंस, inserting resistance in rotor circuit। रोटर में रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। कैसे, देखिए
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। देखिए ये विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स आप रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए रोटर सर्किट में। ये विधि अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप स्क्वायरल केज में, यहाँ स्लिप रिंग में लगा सकते हैं, स्क्वायरल केज में नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ रोटर में आप रेजिस्टेंस जोड़ घटा नहीं सकते हैं। बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ने से क्या होगा, कहाँ से रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, यहाँ से। वी हैव एडेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड, बाहर से जोड़ दिया रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो क्या होगा, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रोटर का इम्पीडेंस भी बढ़ेगा, इम्पीडेंस बढ़ेगा तो रोटर में जो करंट जा रही है I2 वो चेंज होगी। अगर रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा रोटर सर्किट में, चाहे SE2 अपन R2 स्क्वायर प्लस S X2 होल स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट, ये होगा रोटर करंट रनिंग कंडीशन में। अब आपने रोटर का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया सपोज, बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, वो करेगा रोटर की करंट को कम कर देगा। रोटर की करंट कम हो जाएगी, रोटर वाइंडिंग में जो बहने वाली करंट है कम हो जाएगी, तो रोटर सर्किट में पावर कम डेवलप होगी। रोटर सर्किट में पावर कम डेवलप होगी तो रोटर में टार्क कम डेवलप होगा, टार्क कम डेवलप होगा तो मोटर की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, स्पीड इज लेस। रेजिस्टेंस बढ़ाते गए, रेजिस्टेंस बढ़ाते गए, करंट घटती गई, रोटर की करंट घटती गई तो टार्क घटता गया, मोटर में जो टार्क डेवलप होगा वो घटेगा, टार्क घटेगा तो स्पीड घटेगी, अगर लोड आपने चेंज नहीं किया तो। ठीक है, तो इस विधि से आप मोटर की स्पीड को कम कर सकते हो, कम कर सकते हैं आप। अगली विधि जो है वो है रोटर साइड से, वो भी लगती है, वो है बाई इंजेक्टिंग एक्सटर्नल वोल्टेज इन रोटर सर्किट में बाहर से वोल्टेज इंजेक्ट कर देते हैं। कैसे इंजेक्ट कर देते हैं बाहर से वोल्टेज, देखिए ये अवेलेबल है अपने पास, क्या अवेलेबल है, ये रोटर का ये भाग अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, यहीं से एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्ट कर देते हैं रोटर में। रोटर में एक ईएमएफ पैदा हो रहा है, किसकी वजह से, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दूसरा वोल्टेज जो है ये हटा के यहाँ क्या करते हैं, ईएमएफ इंजेक्ट कर देते हैं तीनों फेज़ में ईएमएफ इधर से लगा देते हैं बाहर से। वो ईएमएफ अप्लाई हो जाता है कहाँ पे, रोटर में। ये ईएमएफ क्या ध्यान ये रखते हैं कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वही होना चाहिए जो इसकी है, इस ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी शुड बी सेम। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज शुड बी सेम। फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए बट दोनों सेम फेज में हो, ये आवश्यक नहीं है। अब यहाँ से एक वोल्टेज यहाँ पैदा हो रहा है, मान लीजिए रोटर में वोल्टेज पैदा हो रहा है E2, और बाहर से जो वोल्टेज हमने लगाया है उसका मान है सपोज V। अगर इसका जो फेज है इसके साथ मैच करेगा तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इसका फेज अगर इसके साथ मैच नहीं करेगा, अपोजिशन में होगा, तो क्या होगा, घट जाएगा। इसके नेट वोल्टेज को कम कर देगा। तो क्या होगा, बाई कंट्रोलिंग फेज ऑफ दिस इंजेक्टेड वोल्टेज, जो वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं उसके फेज को हम कंट्रोल करके, फेज को कम कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट जो वोल्टेज रोटर में पैदा हो रहा है, रिजल्टेंट वोल्टेज उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उससे क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज जो रोटर में अवेलेबल है वो कम ज़्यादा होगा, तो उससे करंट कम ज़्यादा होगी, करंट कम ज़्यादा होगी तो टार्क जो है कम ज़्यादा होगा, टार्क कम ज़्यादा होगा तो स्पीड कम ज़्यादा होगी। इस प्रकार से बाय इंजेक्टिंग एक्सटर्नल और फॉरेन वोल्टेज वी कैन कंट्रोल स्पीड ऑफ द मोटर। अगर सेम फेज में हमने अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल वोल्टेज तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगा वो जुड़ जाएगा, और फेज अपोजिशन में अप्लाई किया एक्सटर्नल वोल्टेज तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगा घट जाएगा। वोल्टेज अगर जुड़ गया तो क्या होगा, करंट बढ़ेगी, I2 इज मोर,
और अगर वो अपोजिशन में लगा दिया तो I2 इज लेस। करंट बढ़ेगी तो टार्क बढ़ेगा, टार्क बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड अप। करंट घटेगी तो टार्क घटेगा, टार्क घटेगा तो स्पीड डाउन, स्पीड डाउन। इस प्रकार से एक्सटर्नल वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं रोटर सर्किट में और उसकी फ्रिक्वेंसी वही रखते हैं जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बस उसका फेज एंगल चेंज करके हम रिजल्टेंट वोल्टेज के मान को कम ज़्यादा करके हम करंट को कम ज़्यादा करते हैं और करंट के कम ज़्यादा होने से टार्क कम ज़्यादा होता है, टार्क कम ज़्यादा होने से स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो ये सब मेथड हैं स्पीड कंट्रोल करने के 3 फेज इंडक्शन मोटर के। दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल। सम ऑफ दी मेथड्स आर एप्लीकेबल ऑन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओनली। कौन से मेथड्स हैं जो केवल स्लिप रिंग पर लगेंगे? ये वाला। एक तो बाय इंसर्टिंग रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट बिकॉज वी कैन नॉट इंसर्ट रेजिस्टेंस इन दी रोटर ऑफ स्क्विरल केज मोटर, एंड बाय इंजेक्टिंग एक्सटर्नल वोल्टेज इन दी रोटर सर्किट। ये भी मेथड आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे ही लगा सकते हैं। दिस मेथड इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बिकॉज रोटर इज नॉट एक्सेसिबल, वी कैन नॉट एड एक्सटर्नल, वी कैन नॉट इंजेक्ट एक्सटर्नल वोल्टेज। और बाकी जो मेथड्स हमने डिस्कस किया इसमें अधिकांश मेथड दोनों पे लग जाएंगे, केवल ये नहीं लगेगा पोल चेंजिंग मेथड बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ओनली बिकॉज वी कैन नॉट चेंज नंबर ऑफ पोल ऑन रोटर इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दैट इज वाई दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ओनली। ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं स्पीड कंट्रोल करने के 3 फेज इंडक्शन मोटर के। इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। कभी कभी बढ़ाना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है। अधिकांश समय पे स्पीड हम कांस्टेंट स्पीड पे ही चलाते हैं, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाती है तो हम बढ़ा घटा लेते हैं। ये हो गया स्पीड कंट्रोल। बस लास्ट डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ एप्लीकेशंस। उपयोग क्या है इन मोटर्स के, कहाँ यूज करते हैं? तो हमने 2 प्रकार की मोटरों की बात की है। एक तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इनको ज़रा देखिए गौर से तो एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा। इस मोटर में खासियत क्या होती है? दिस मोटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, लगभग कांस्टेंट स्पीड पे हम इस मोटर को चलाते हैं। इस मोटर की खासियत है मेनली ये रोटर, वेरी रग्ड, वेरी ड्यूरेबल, इट रिक्वायर्स लिटिल मेंटेनेंस, जनरली ख़राब नहीं होता है, इसमें वाइंडिंग जलती नहीं है जनरली। और इसमें देखिए, इसमें ये कार्बन ब्रश घिसते रहते हैं हर हफ्ते, हर महीने। सो इट रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस। यहाँ पे कभी कभी स्पार्किंग होती है स्लिप रिंग पे, सो इट रिक्वायर्स मोर अटेंशन। वाइंडिंग कभी कभी ओवरलोड हो करके हो सकता है जल जाए, बिकॉज देयर इज़ वाइंडिंग, तो वाइंडिंग के भी जलने का यहाँ रिस्क रहता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई रिस्क नहीं है। तो अब इनका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? देखिए, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं तो उसके बाद एप्लीकेशंस क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्क्विरल केज में? स्क्विरल केज का, स्क्विरल केज, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट्स डिज़ाइन इज वेरी सिंपल, डिज़ाइन इज वेरी सिंपल, इट्स चीप, इट रिक्वायर्स लिटिल मेंटेनेंस, इट्स ड्यूरेबल, सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं कंपेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें स्टार्टिंग टार्क इज़ नॉट दैट गुड। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, वी कैन नॉट एड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन इट्स रोटर सर्किट बिकॉज स्टार्टिंग टार्क इज़ प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। हम इसमें रोटर रेजिस्टेंस में सर्किट में बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ घटा नहीं सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने की बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश नहीं रहती है। सो दिस मोटर कैन नॉट डेवलप हाई स्टार्टिंग टार्क। अदरवाइज इस मोटर में बहुत अच्छाइयाँ हैं। दिस मोटर इज इकोनॉमिकल, चीप, लेस मेंटेनेंस, ड्यूरेबल, लाइफ इज़ मोर, इट रिक्वायर्स लिटिल अटेंशन, बहुत कम देख रेख करनी पड़ती है और कांस्टेंट स्पीड पे चलती है जनरली ये मोटर। तो इस मोटर के एप्लीकेशंस कुछ मैं गिना दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फैंस मीडियम साइज के, ब्लोअर्स,
ब्लोअर्स इनका यूज़ करते हैं ब्लोअर्स में। मशीन टूल्स, लेथ मशीन। In general, load which require to run at constant speed and starting torque requirement is not so high. Low starting torque requirement and constant speed drive, जहाँ भी ऐसी ज़रूरत हो, wherever it is necessary or it is required to run motor at constant speed without high starting torque, this motor is best choice. ये मोटर सबसे अच्छी चॉइस है अगर हाई स्टार्टिंग टार्क की रिक्वायरमेंट ना हो और कांस्टेंट स्पीड पे चलाना हो। ऐसे जितने भी एप्लीकेशंस होंगे आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मोटर बहुत अच्छा ऑप्शन है, दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। तो उसका क्या एप्लीकेशन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशंस आप जाइए ज़रा इसमें वापस देखिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या है कि ये स्लिप रिंग्स हैं। दीज आर द 3 स्लिप रिंग्स। विद द हेल्प ऑफ दीज स्लिप रिंग्स वी कैन एड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। एंड एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन एड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड वी कैन इंक्रीज स्टार्टिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। इफ़ वी कैन एड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी कैन इंक्रीज स्टार्टिंग टार्क। तो इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा होता है, इट इज़ वेरी वेरी गुड, एक्सलेंट। हम इसके स्टार्टिंग टार्क को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं? अच्छाइयाँ ये हैं स्टार्टिंग टार्क इज़ वेरी वेरी गुड। सो दिस मोटर इज़ अप्लीकेबल विच रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टार्क, हाई इनर्शियल लोड, हैवी लोड जो होते हैं उनको चलाने के लिए मोटर बेहतर चॉइस है। और इस मोटर की खासियत ये है स्टार्टिंग होते समय हम रोटर रेजिस्टेंस लगा करके इसकी रोटर करंट को भी लिमिट कर देते हैं। बहुत करंट भी ज़्यादा नहीं बढ़ती है इसमें। पावर फैक्टर भी स्टार्टिंग के समय बहुत अच्छा होता है, स्टार्टिंग पावर फैक्टर इज़ आल्सो गुड। ये सब अच्छाइयाँ हैं इसमें, लेकिन वही है कि इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दिस मोटर रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस। स्पीड रेगुलेशन भी उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा स्पीड वेरिएशन भी होता है इस मोटर में। बावजूद इसके दिस मोटर इज़ वेरी गुड चॉइस फॉर दोज लोड्स विच आर ऑफ हाई इनर्शियल लोड्स विच रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टार्क। तो ऐसे एप्लीकेशंस कुछ हैं इंडस्ट्री में जहाँ पे हम यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्रेसर्स में यूज़ करते हैं इसको। कंप्रेसर्स, क्रेन लिफ्ट हाई ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए काम में आती हैं ये क्रेन, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं इससे। एलिवेटर्स ये भी यूज होते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट से ऊपर उठाने के लिए यूज़ करते हैं। एलिवेटर्स, होइस्ट, ये सब वही हैं, एक ही जैसे होते हैं। देयर requirement is same in order to lift some heavy object, hoist. Pumps of large size pump, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी यूज होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन समटाइम्स, इलेक्ट्रिक रेलवेज ट्रैक्शन। तो ये एप्लीकेशंस हैं कंप्रेसर्स, एलिवेटर्स, क्रेन, होइस्ट, कंप्रेसर्स ऑफ लार्जर साइज, pumps of larger size and electric traction. In general you can call loads of high inertia load, ऐसा लोड जिसका इनर्शिया बहुत हाई है, उसको स्टार्ट करने में, उसको चलाने में ये मोटर बहुत अच्छा ऑप्शन है। विच रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। मोटर बहुत अच्छा चॉइस होता है। एंड स्पीड वेरिएशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ स्पीड वेरिएशन इज़ परमिसिबल। थोड़ा बहुत स्पीड वेरिएशन भी अलाउ हो, ऐसा ना हो कांस्टेंट स्पीड पे चलाना हो। So these are some applications of slip ring induction motors. They are designed mainly for heavy load, big size load. On those applications, squirrel cage induction motor is mainly designed for small and medium size load, which require low starting torque
एंड विच रिक्वायर लेस अटेंशन, मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अटेंशन ना पे करना हो, ये ऑप्शन बेहतर है. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ squirrel cage type induction motor and slip ring type induction motor. So today we have discussed about speed control of induction motor, speed control of induction motor, squirrel cage induction motor and slip ring induction motor and their applications, application of squirrel cage induction motor and slip ring induction motor. Thank you for watching this video. Thank you so much.